प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉ मोशन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। मैकेनिक्स का 5वां टॉपिक, 5th टॉपिक, जिसमें हमने लीनियर मोमेंटम बताया था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ फोर्स, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेशल केस। ठीक है, तो आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ पे पूरे लेक्चर क्वेश्चन कराएंगे। आज नया आर्टिकल हम लोग को नहीं पढ़ना है, पूरे लेक्चर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो असाइनमेंट निकालते हैं और न्यूटन सेकेंड लॉ पे डियर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन जब सॉल्व हम लोग कर लेंगे तो इम्पल्स पढ़ेंगे। इम्पल्स पढ़ने के बाद से फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद से इनर्शियल नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर पढ़ना होगा, उस पर क्वेश्चन करना होगा। फिर लिफ्ट का केस, पुली का केस, यही सब इस टॉपिक में स्टडी हम लोगों को करना है। तो असाइनमेंट से हम क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। असाइनमेंट से बेटा क्वेश्चन आप लोग देखना, जिसमें एनसीईआरटी से पहले क्वेश्चन कराएंगे, फिर फर्स्ट लेवल से, फिर सेकेंड लेवल से। एनसीईआरटी के जो सेकंड पेज पे दिया है क्वेश्चन नंबर 11, नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक बेटा, A constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 सेकेंड। कह रहा है कि एक बॉडी है, बॉडी का मास दिया है, मास 3 kg, और बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स लगाने से इसका जो इनिशियल स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और बाद में इसका स्पीड हो जाता है 3.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड दिया है, फाइनल स्पीड दिया है, और ये स्पीड चेंजिंग कितने टाइम में हो रहा है? ये हो रहा है 25 सेकेंड में। लिख रहा है 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब एक ही डायरेक्शन बॉडी मोशन कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो फोर्स क्या होगा? जिधर बॉडी मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स पूछ रहा है कि कितना बॉडी पे फोर्स लगा। तो लगा दो डियर, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं, बोलो, तो यहां हो जाएगा m इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। m चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो, m डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा p बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब मास रख दें 3 kg, फाइनल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग रहा है 25 सेकेंड। तो यह आ जाएगा 3, और ये देखो आ गया 1.5 अपॉन 25। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 15 अपॉन 25 इंटू 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सब पॉइंट हट गया। अब इसे फायदा होगा, ये देखो कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, ये आ गया 9 अपॉन 5 इंटू 10, बोलो, तो आ गया। यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करने पर 0.1 है, देखो कटेगा ना, तो 0.18 न्यूटन का बॉडी पे फोर्स लग रहा है।
और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, जिधर बॉडी मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी मोशन। तो फोर्स दिया है 0.18 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एनसीईआरटी का 11 नंबर क्वेश्चन है, असाइनमेंट से क्वेश्चन देख लेना, जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी दिया था, फाइनल वेलोसिटी दिया था। फाइनल वेलोसिटी चेंज होने में इतना समय लग रहा है, मास दे ही दिया है, सीधे न्यूटन सेकंड लॉ देखो अप्लाई हो गया। ठीक है, एक और तरीका था, इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के इसमें क्या करते, a फाइंड कर लेते, और a फाइंड करके या फिजिकल टू एम से फोर्स निकाल लेते, तभी भी आ जाता। लेकिन वही बात ये भी हुआ। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन। देख रहे हो, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। कह रहा है एक बॉडी है, ये बॉडी है 5 kg का, देखो 5 kg का बॉडी है। इस पे कह रहा है कि एक फोर्स इधर लग रहा है 8 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर दो फोर्स लग रहे हैं 6 न्यूटन का। देखो ये हो गया 6 न्यूटन और ये हो गया 8 न्यूटन, परपेंडिकुलर लिख रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो कह रहा है कि बॉडी में क्या एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो चूंकि 90 पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो, और रिजल्टेंट जब फोर्स आ जाएगा तो F इक्वल टू m इंटू ए से एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करने का, पैरेललोग्राम से इस तरह से, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, दोनों 90 डिग्री पर है, 90 पर रिजल्टेंट आता है रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर से। तो देखो रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ओवर 64 प्लस 36, यह गया रूट ओवर 100। देख रहे हो, टोटल फोर्स 10 न्यूटन का है, लेकिन अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो लगा दो, फॉर्मूला बताए थे सेकेंड लॉ से, F इक्वल टू m में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन मास। टोटल फोर्स आया 10, मास है कितना 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन देखो पूछ रहा है आंसर में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, टोटल फोर्स 10 न्यूटन भी दिया है। तो टोटल फोर्स देखो 10 न्यूटन आ गया, ये भी आंसर दिया है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है, और कह रहा है बॉडी मोशन किधर करेगा। तो मोशन करने के लिए देख लो, अगर ये थीटा तुम निकाल लो, तो यहाँ से tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में आ गया देखो 6, अब बेस में आ गया 8, दैट इज 3/4। ऐसा tan 37 डिग्री पर होता है डियर, इसलिए आ गया थीटा इजकल टू 37 डिग्री। किस एंगल, कहां से, 8 न्यूटन से, फ्रॉम 8 न्यूटन। जो बॉडी मोशन करेगा वो 8 न्यूटन से, बॉडी ऐसे रखा है और ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट में बॉडी इधर जाएगा और 8 न्यूटन से 37 डिग्री पे जाएगा। तो देखो आंसर यहाँ दिया है नेट फोर्स 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 37 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन फोर्स। फ्रॉम 8 न्यूटन फोर्स से 37 डिग्री पे मोशन करेगा, क्योंकि tan 37 का वैल्यू 3/4 होता है और tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है। तो चूंकि 3/4 है, इसलिए यहाँ पर एंगल कितने डिग्री हो गया, 37 डिग्री हो गया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चल रहे हैं डियर। 15 क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी, इसको कंप्लीट कर लो। चलो 15 सॉल्व कराने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी का 15 नंबर क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance 60 centimeter penetration. Then what is the average resistance force exerted by the block on the bullet? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक है जिसमें कि बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट करता हुआ चला जाए। एक बुलेट फायर किया जाएगा तो अंदर इसमें पेनिट्रेट करता हुआ चला जाएगा, उसके अंदर धंसता हुआ चला जाएगा। तो यह है वुडन ब्लॉक है ये, ठीक। अब इसमें एक बुलेट फायर किया जाता है तो ये बुलेट आकर के इससे टकराता है और फिर इसके अंदर पेनिट्रेट करते हुए चला जाता है और तब तक पेनिट्रेट कर रहा है जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। स्टॉप, बुलेट रुक रहा है। तो वही लिख रहा है कि मास दिया है बुलेट का 0.04 kg, मास ऑफ बुलेट 0.04 kg, ये जो बुलेट का मास है। और इनिशियल जो स्पीड है u, इनिशियल जो टकरा रहा है बुलेट ब्लॉक से, वो दिया है 90 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद से जब ये अंदर जाएगा तो वुडन ब्लॉक इस पर एक रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर करेगा। पेनिट्रेट उसके अंदर धंसता हुआ चला जा रहा है और वुडन ब्लॉक उसको रोक रहा है बुलेट को, क्योंकि उसमें अंदर मटेरियल है, उसके अंदर पेनिट्रेट होने से रोकेगा। तो उस पर वही रेजिस्टेंस फोर्स पूछ रहा है, एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स वुडन ब्लॉक के द्वारा बुलेट पर कितना लग रहा है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना है बताओ, 0। और कितना डिस्टेंस चल के ये पेनिट्रेट होकर रुक जा रहा है, 60 सेंटीमीटर। बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है और फोर्स पूछ रहा है, मास भी दे दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स। इसमें आंसर देखो 270 न्यूटन दिया है। कैसे सॉल्व होगा आओ देखते हैं। देखो यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता है। टाइम पता होता तो यह बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लगा देते। तो हम करेंगे क्या कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्यों माइनस, बुलेट रुक रहा है, रिटार्ड हो रहा है, लगा करके हम a फाइंड कर लें, I बराबर ma से फोर्स फाइंड कर लें। मेथड सीखो भाई, चूंकि दूरी दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन का तीसरा इक्वेशन लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। इससे a निकल आएगा और जब a आ जाएगा तो f इक्वल टू m इंटू a से फोर्स आ जाएगा। तो आओ लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। इक्वेशन प्लस में नहीं, क्यों माइनस में बताओ, क्यों माइनस में, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ब्लॉक। क्या हो रहा है, बुलेट रिटार्ड हो रहा है। तो फाइनल 0 हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2s। u का वैल्यू है 90 का स्क्वायर तो 2 बार लिख दिया, अपॉन 2 इंटू s का वैल्यू देखो 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मीटर बदल लो तो 60 इंटू 10⁻² मीटर। देखो इससे ये 0 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 10⁻² न्यूमरेटर में गया, 0 मिलके 1000 हो गया, अपॉन 2 इंटू 6 हो गया। फिर इसको कैंसिल कर लो 3 से, देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आ गया 27 इंटू 1000 अपॉन 4, ठीक। तो आ गया 27, 4 से कैंसिल कर दो तो 250 आ गया। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये a का वैल्यू आ गया। अब तुमको फोर्स फाइंड करना है तो F इज इक्वल टू m इंटू a। मास देखो दिया है 0.04, a का वैल्यू 27 इंटू 250। इसको सॉल्व कर लो, 270 न्यूटन का फोर्स वुडन ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक है वो किस पे लगा रहा है, बुलेट पे लगा रहा है। एनसीईआरटी का देखो क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as से a फाइंड कर लिया और जब a आ गया तो f इक्वल टू ma से फोर्स आ गया।
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड लेवल से क्वेश्चन कराते हैं, या पहले फर्स्ट लेवल से ही कुछ क्वेश्चन कर लें तब सेकंड लेवल से कराते हैं। फर्स्ट लेवल से, फर्स्ट लेवल का 46 नंबर क्वेश्चन, और ये कंपटीशन में देखो पूछा भी है, सीबीएसई पीएमटी 2006 का क्वेश्चन भी है ये। सब सेकंड लॉ के क्वेश्चन करा रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 ऑफ फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन 46, और ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी यानी मेडिकल एग्जाम में 2006 में पूछा भी है। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन में देखो एक डायग्राम बनाया है, ऐसा स्पेशल केस हमने बताया है। ये एक वॉल है, देख रहे हो, और यह है नॉर्मल, और एक बॉडी का इस पे ऐसे कोलिजन करा दिया है, या करके बॉडी इस पे टकरा रहा है, उसके बाद से ये यहां से रिबाउंस हो रहा है, ऐसे रिबाउंस हो गया। इसका मास m है, यहां भी मास m है, u स्पीड से टकराया, u से ही वापस हुआ, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और ये जो बुलेट का जो मास दिया है, ये दिया है, बॉल है 0.5 kg, इसका मास दिया 0.5 kg, और जो बॉडी टकरा रहा है वो 12 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है, और 12 मीटर पर सेकंड से ही वापस हो रहा है। और कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहता है, टकराया और कुछ सेकंड तक कांटेक्ट में रहा, फिर वापस हुआ, तो वो टाइम दिया है देखो 0.25 सेकेंड, इतना इंफॉर्मेशन देखो दे दिया। तो कह रहा है एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, यानी बाल के द्वारा वॉल पर कितना फोर्स लग रहा है। और तुम ही बताओ, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अपने मन से सॉल्व करो। तुरंत देखो m इंटू यू का कंपोनेंट चलेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में इसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, अपने मन से सॉल्व करो। हम ऑप्शन देखो यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है 24 न्यूटन, इसके बाद से ऑप्शन दिया है 12 न्यूटन, इसके बाद से 96 न्यूटन, फिर दिया है 48 न्यूटन। देख रहे हो, तो आओ सॉल्व करते हैं। तुरंत इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। देख रहे हो, यह है mu, यह ऐसे mu, तो ये 30 वाला कास में जाएगा और इधर वाला साइन में जाएगा। तो देखो ये हो गया, इधर हो गया mu, इधर कास और इधर साइन, साइन 30, और ये वाला कास वाला छोड़ दे रहे हैं। फिर इसका देखो ऐसे है ना, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mu साइन 30। अच्छा, कास वाला कंपोनेंट देखो ऐसे बनेगा, चलो इसको बना दे रहे हैं mu
cos 30, ये हो गया mu। तो देख रहे हो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं, डायरेक्शन भी चेंज नहीं, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ देखो मोमेंटम चेंज है, टकराने वाला इधर है, वापस होने वाला इधर है, टकराने वाला ऐसे है, वापस होने वाला ऐसे है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो मोमेंटम में चेंजिंग हॉरिजॉन्टली हो रहा है। बस सॉल्व हो गया। मेथड हमने बताया था, स्पेशल केस बताया था। F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, और डेल्टा पी में अब चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो जब माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दो, क्योंकि स्पेशल केस बता चुके हैं चूंकि अपोजिट है तो इनको माइनस नहीं करना है, प्लस कर देना है। क्यों ऐसा करना है, स्पेशल केस में बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2mu साइन 30 डिग्री अपान डेल्टा टी इक्वल टू 2। मास का वैल्यू हो गया डियर 0.5, u का वैल्यू हो गया देखो 12, डेल्टा टी का वैल्यू 0.25 सेकेंड, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो देखा जाए तो इससे कैंसिल होकर 6 आ गया, 6 इंटू 2 ये आ गया डियर 12, और ये आ गया 5/2.5, दैट इज 12 इंटू 2 इज इक्वल टू बोलो 24 न्यूटन का फोर्स बाल के द्वारा वॉल पे लग रहा है। ऐसा स्पेशल केस बताओ, हमने बताया था कि नहीं बताया था? तो वही तो कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दिया। बोलो जो 24 न्यूटन। आगे कंप्लीट करो, और क्वेश्चन कराते हैं इस पे। कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ये एक वर्टिकल वॉल है, यह है नॉर्मल, और एक बॉडी यहां पे टकराता है, m मास का बॉडी u स्पीड से, एंगल यहां से दिया है 60 डिग्री, फिर उसी स्पीड से रिबाउंस होता है, ये उसी स्पीड से रिबाउंस हो गया, ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री, ये हो गया नॉर्मल। मास दिया है 3 kg, ये जो बॉल है इसका मास 3 kg दिया है, और स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल वॉल के कितने देर तक कांटेक्ट में रहता है, तो ये दिया है 0.2 सेकेंड। देख रहे हो, और कह रहा है कि जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस हुआ, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल। तो क्या फाइंड करना है, बॉल के द्वारा वॉल पर फोर्स बताना है। खुद से सॉल्व करो बेटा सब लोग, जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं सॉल्व करो। 150 न्यूटन, वैसे तो क्वेश्चन है, कंपोनेंट ले लो फट से। अब देखो साइन वाला कंपोनेंट यूज होगा कि कास वाला, खुद से समझो। 0 150 √3 न्यूटन एंड 300 न्यूटन। सॉल्व करके ऑप्शन देखो, ऑप्शन पे टिक लगाओ।
तो डियर जब इसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो ये 60 इधर कास होगा, इधर क्या होगा, साइन होगा। तो ये ऐसे है, तो देखो ये हो गया mu साइन 60 और इसका ये वाला कंपोनेंट mu साइन 60 है ना अपोजिट। तो डेल्टा पी निकालेंगे तो दोनों एडिशन हो जाएंगे कि नहीं, दोनों का एडिशन कर देंगे। और कास वाला कंपोनेंट छोड़ दे रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 2mu साइन 60 अपॉन डेल्टा टी। तो आ गया 2, मास का वैल्यू 3, u का वैल्यू 10, रूट 3 इसका वैल्यू आ गया डेल्टा टी का 0.2, साइन 60 का वैल्यू रूट 3 अपॉन 2। तो देखा जाए तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। और ये आ गया देखो 0.2 से जब 3 कटेगा तो ये 15 आएगा इंटू 10 इंटू रूट 3। देखो आ गया 150 रूट 3 न्यूटन का फोर्स ये लगेगा। ये देखो ऑप्शन दिया 150 रूट 3 का टर्म आंसर आ रहा है, तो सीधे आंसर दिख रहा है। और ये क्वेश्चन भी देखो सीबीएसई पीएमटी 2000 में पूछा गया है। सीबीएसई पीएमटी 2000 का क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जाम में इसको पूछा गया है। आए समझ बेटा। हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराया, उसके बाद से फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर इसके बाद सेकंड लेवल से भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी थोड़ा फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसको कंप्लीट करो, इसके बाद से अभी और क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व कराते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं अपने मन से तुरंत उसको सॉल्व करो, लेक्चर को रोक लो और तुरंत अपने मन से सॉल्व करो। जहां अपने मन से रफली सॉल्व करोगे एकदम तैयार हो जाएगा, फिर ये समझना नहीं पड़ेगा हम कैसे सॉल्व करा। ना सॉल्व कर पाओ तब इसको देखो। एंगल देखना पड़ता है कि कहां से दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराए और फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद से सेकंड लेवल से कराएंगे। फर्स्ट लेवल का 8 नंबर क्वेश्चन, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखो लीनियर मोमेंटम दिए हैं a प्लस BT स्क्वायर। ये क्वेश्चन BHU में पूछा गया क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है ये BHU का। तो कह रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी बॉडी पे जो फोर्स है, बॉडी पे फोर्स वो टाइम पर किस तरह से डिपेंड है, टाइम पर किस तरह से डिपेंड है, ये देखो यहां पे पूछ रहे हैं। बॉडी पे लगने वाला फोर्स हाउ डिपेंड अपॉन टाइम। ऑप्शन दिया है F इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, फिर बी ऑप्शन लिख रहा है ए कांस्टेंट, जो फोर्स आएगा वो कांस्टेंट आएगा, फिर लिख रहा है प्रोपोर्शनल टू टी, डी ऑप्शन लिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी लिख रहा है, ये ऑप्शन हो गया। तो बताओ मोमेंटम देख के फोर्स पूछ रहा है, ये भी हमने बताया था। मोमेंटम तुम खुद देखो, मोमेंटम किसका फंक्शन है, टाइम का। क्वेश्चन लिख रहा है कि ए और बी कांस्टेंट है, ये लीनियर मोमेंटम है, फोर्स पूछ रहा है। तो अब ये डेल्टा पी अपन डेल्टा टी से सॉल्व नहीं होगा। हमने बताया था ना कि लीनियर मोमेंटम अगर टाइम का फंक्शन दिया हो डियर, तो तुरंत क्या किया करो, डिफरेंशिएट कर दिया करो, डीपी अपन डी टी अप्लाई कर दो, बस आ गया। खुद सॉल्व करो, हमने हिंट कर दिया, डिफरेंशिएट करो फट से। लेक्चर को रोक लो, डिफरेंशिएट करो। तो सॉल्व करेंगे तो कहेंगे F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला d बाई डी टी, और P का वैल्यू A प्लस
बी टी स्क्वायर, ए और बी कांस्टेंट है तो ए का डिफरेंशिएशन 0, बी फंक्शन के साथ है पड़ा रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो जो फोर्स आया वो 2bt आया, यानी जो फोर्स है टाइम का फंक्शन है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो देखो तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया, तो आंसर में देखो दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ही का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन से सॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम टाइम का फंक्शन डियर दिया है। ठीक, कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आज पूरे लेक्चर इस पे क्वेश्चन कराएंगे, अगले लेक्चर में भी सेकंड लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। सेकंड लेवल का भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। एनसीईआरटी फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल। कंप्लीट हो गया। सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन आप सेकंड लेवल आईआईटी मेंस 2019 में देखो क्वेश्चन कैसे न्यूटन सेकंड लॉ पे पूछा है। नंबर क्वेश्चन सेकेंड लेवल आईआईटी मेंस 2019। ठीक बेटा, A bullet of mass 20 gram has initial speed of 1 meter per second just before it started penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. Oh dear, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में सॉल्व कराए हैं। करे एक मड वॉल है, मतलब मिट्टी का बना हुआ वॉल, जिससे कि बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट करता हुआ चला जाए। मड वॉल, मिट्टी का बना हुआ वॉल, इसका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का थिकनेस, और एक बुलेट इस पे टकराता है 20 ग्राम का। एक बुलेट इस पे टकराता है, इसको पेनिट्रेट करते हुए इसे बाहर निकल आता है। यहाँ इसका स्पीड होगा u, यहाँ पे स्पीड होगा v। जो बुलेट है इसका मास m है और m दिया है 20 ग्राम, u दिया है, v फाइंड करा रहा है। देख रहे हो, u दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, यहां 1 मीटर पर सेकेंड से टकरा रहा है। ये 1 मीटर पर सेकेंड से बुलेट टकरा रहा है और इस पर एक रेजिस्टेंस फोर्स, इस मड वॉल का एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, रिटार्ड करेगा बुलेट को। तो यहां पे आते थे कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ द वॉल ऑफर ए मीन रेजिस्टेंस फोर्स 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, वो डियर फोर्स भी दे दिया, तो क्वेश्चन में फोर्स दे दिया 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन का। ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द वॉल, तो कह रहा है जब बुलेट बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी। आगे समझ में क्वेश्चन, ऑप्शन देखो दिया है, एकदम एनसीईआरटी का जो हमने क्वेश्चन कराया उसी टाइप का देखो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखो ये दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड, फिर दिया है 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.7 मीटर पर सेकेंड, इस बार से दिया है
3 मीटर पर सेकेंड। तो अपने मन से सॉल्व करो खुद से, और हिंट कर दे रहे हैं। देखो ये v फाइंड करना है, यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस दे दिया है, इनिशियल स्पीड दे दिया है। तो फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों, बुलेट रिटार्ड हो रहा है। v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो v फाइंड करना है, u दिया है, s दिया है, बस a पता चल जाए। a कहां से पता चलेगा, f बराबर m इंटू ए से। f दिया है, m दिया है, a आ गया। और जब a आ गया तो लगा दो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। सॉल्व करो बेटा, अपने मन से सॉल्व करके आंसर निकाल लो। एक बार कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, अपने मन से सॉल्व करोगे तो रफ कॉपी रखे रहो, अपने मन से सॉल्व कर लो। उसके बाद से जब हम सॉल्व करावें तो फट से फेयर कॉपी पे सॉल्व कर लो। तो डियर f इज इक्वल टू m इंटू ए से पहले तुमने क्या निकाला, a इज इक्वल टू f अपॉन m। f का वैल्यू देखो दिया है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, m का वैल्यू 20 ग्राम, किलोग्राम में बदल लो, 10 पावर माइनस 3, तो आ गया 2.5। और देखो ये आ गया 10 पावर माइनस 2, कट गया 2.5 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। ए का वैल्यू आ गया। अब अप्लाई कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्यों माइनस, रिटार्ड हो रहा है। तो आ गया डियर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2, a का वैल्यू 2.5 अपॉन 2, s का वैल्यू 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू देखो आ गया 1 माइनस 2.5 इंटू 2 इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो यहाँ से ये आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 और 2.5 इंटू 2 इज 5 इंटू 10 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 2.5 हाँ 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। और ये 2 इंटू 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है डियर। तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 कहेंगे ना, तो ये आ गया देखो 10 आ गया, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस 2 से कट के 10 आ गया, 10 का ये 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो आ गया 1 माइनस 0.5, नियर अबाउट 0.5, हाँ नियर 0.5। तो v इज इक्वल टू रूट ओवर 0.5। अच्छा बताओ 0.5 को 0.50 कह सकते हो कि नहीं, 0.5 को 0.50 कह सकते हो। और तुम अगर 0.7 का 0.7 में मल्टीप्लाई करो तो 0.47 आएगा, सॉरी 0.49 आएगा। तो 0.49 0.50 के तो बराबर है। तो इससे पता चला कि 0.5 का जो रूट होगा, यानी 0.50 का जो रूट होगा नियर अबाउट 0.7 होगा। तो देखो फाइनल स्पीड जो बुलेट का होगा 0.7 मीटर पर सेकेंड होगा, जो यहाँ पे आंसर दिया भी है। कुछ बेटा आए समझ में, ठीक। तो ये सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है, IIT 2019 में पूछा भी है। अब अगले टर्न पे हम थोड़ा कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करा के उसके बाद से इम्पल्स स्टार्ट कर देंगे। और जब इम्पल्स हम लोग पढ़ लेंगे तब न्यूटन थर्ड लॉ पे आ जाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ मतलब लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पे तब आ जाएंगे, ठीक बेटा। तो आज की कहानी यहीं तक। क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करो, अपने मन से जरूर क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, अपने मन से करो, ठीक है। देखो सेकंड लेवल का 40 नंबर क्वेश्चन सेकंड लेवल का सॉल्व करना। सेकंड लेवल का 40 नंबर क्वेश्चन डियर। सेकंड लेवल का 37 सॉरी फर्स्ट लेवल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे फर्स्ट लेवल में दिया है देखो 35 नंबर क्वेश्चन कर लेना। 35
30 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेवल से कर लेना, 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 28 नंबर क्वेश्चन कर लेना फर्स्ट लेवल से, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना फर्स्ट लेवल से, और 14 सॉल्व कर लेना। ठीक, इतने क्वेश्चन अपने मन से डियर सॉल्व कर लेना। अगले टर्न पर और क्वेश्चन कराएंगे, फिर इम्पल्स बताएंगे। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट।